आज़ादी का क्या महत्व है, ये हमारे मुख्य अतिथियों ने आप लोगों को बखूबी समझा दिया है। इसीलिए मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु 6 पंक्ति अपना परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। इन 6 पंक्ति पर बता दें कि आपके बीच हमें कितनी देर तक रहना है। कि हास्य की भाषा नहीं लिखी, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीनों में, भूखमरा सा देश दिखे है खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख मारने आया हूँ। और हमारा भारत कब कब घायल होता है? सिर्फ सीमाओं पर घायल नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाए जाते हैं, या दुधमोहों को भी हवस का शिकार बनाए जाते हैं, या मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना भी बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं। जब शाहरुख खान के बेटे को सजा करी दी जाती है और रानी पोर्ट की बात तक नहीं की जाती है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने रौंद दिया किसान को, तब जाके पूर्व चैनलों में मीराग दरबारी सीखा है। और तब भारी जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है, तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और जब यहाँ पर मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है हमारे आदरणीय शिक्षक जन एवं शिक्षिका और यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षित वर्ग के लोगों और मेरे प्यारे साथियों जो इस समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि परंतु लिखने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, या भूखी चीखें विधायकों के घर से ही वापस आई हैं, जब झोपड़पट्टी से जुड़ी राजमहल की घोरी है, नन्ही बेटी को मजबूरी ने नन्ही बेटी को कूड़ेदान में छोड़ी है, और दफ्तरों में भी घिसती बूढ़ी लाठी है, और अदालतों ने भी पेंशन में हिस्सेदारी काटी है, तब जाके तेज दवा को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है, और मजदूर का टूटा हुआ ख्वाब लिखा है, बाकी कलम से हमने इनकलाब लिखा है। आदरणीय, ये देश हमारा और आपका नहीं है, ये देश हमारे पुरखों की जागीर नहीं है। इस देश को आज़ाद हिंदुस्तान में तब्दील करने के लिए जिन लोगों ने अपनी खून से अपनी बलिदानी लिख दी, अपनी शहीदगी दे दी, अपनी जिंदगानी दे दी, उनके खून का कर्ज आपके माथे पर अभी भी बाकी है। लेकिन उस खून के कर्ज को चुकाना तो दूर, हम उसका अपमान तब करते हैं जब कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं सिख, कहीं ईसाई, कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं जाति, कहीं धर्म में बांट लिए खुद को। मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु ये सरकार है, ये पक्ष, ये विपक्ष, ये मोदी जी का 10 मिनट का टकना, ये तमाम बातें आज 5 साल 10 साल की है, परंतु ये भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ये मत भूलिएगा, जब पूरी दुनिया को, पूरी विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान तक नहीं आता था, तब हमने 4 वेदों की रचना कर दी। और इस मिट्टी से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहा जाता है, उसे खरीद सकी इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत नहीं थी, और सिकंदर के शमशीर में भी इतनी फौलाद नहीं थी, उसके किसी भी सैनिक के पाँव में इतनी औकात नहीं थी। इस मिट्टी के एक भी कण के माथे पर विराजमान हो जाए, तब जाके अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात तो है हंसी मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ सच्चा ये हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान है, इसीलिए मैं उन कुर्बानों को याद करता हूँ, और उनके सरनेम से नहीं, उनके कागज से नहीं, उनके फरमानों से नहीं, मैं उनको शब्द चाहता हूँ। हिंद जिनकी जात थी, नाम हिंदुस्तानी, जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती की अरियों की ललकार पर, और जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। बदन पर बंधी थी बेरियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरों में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद था। परंतु कोई इस देश के कुर्बानों का सम्मान करे या ना करे, कोई इस देश के शहीदों का सम्मान करे या ना करे, परंतु उनका अपमान करने की इजाज़त नहीं है। आज ये देश एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ा रही है, आज़ाद हो गया 14 अगस्त 1947, मध्यरात्रि 2:10 को दस्तक हुए, आज़ादी हमारी झोली में आ गई। ऐसा नहीं हुआ था। आप सेलुलर के छत पर जाइए, भारत का एक तीर्थ है, भारत का फर्ज है, दर्शन कीजिए अपने वीरों का क्या क्या कुछ झेला है। सिर्फ 2 को दस्तक से आज़ादी नहीं मिली थी कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोलियों के गाल नहीं ना आवाज़ बजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर की जंजीरों में, और सौदा लहू का मोल दिया था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोदली खाई थी बेटे लग के फंदे पर। परंतु हम उन कुर्बानों के लिए क्या किया? इस आज़ाद भारत का, इस 77-78 साल के आज़ाद भारत का एक शर्मनाक तस्वीर आपके समक्ष रख रहा हूँ, आपको संभालनी कि जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या,
सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा प्रवेश दिखे, वो देख ना सके इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। और जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। और एक पंक्ति सच्चाई के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, आपको संभालनी है कि जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी गई पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने लोकसभा की चौखट पर। हमारे बहुत बड़े कवि हैं, चंबल से आते हैं, तेज नारायण बटेन साहब ने लिखा था, तो तमन से छुरे कतरनी चाकू भेज दिए, सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए। अब चंबल की गलियों में कविता लहराती थी, और जितने भी थे हमने चुनकर डाकू भेज दिए। ये हकीकत है इस मुल्क का। इसलिए राजनीति से हटकर, आपके धर्म, आपके जात से ऊपर उठकर मैं आपको एक संकल्प दिला रहा हूँ। इस भारत माता की वंदना में अपना एक पंक्ति आपको संकल्प दिलाने के लिए रख रहा हूँ। ये तरुणाई है उस हस्ताक्षर पर जिस पर हमारे वीरों ने खून से अपनी जिंदगानी लिख दी थी, अपनी कुर्बानी लिख दी। कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के देश में, चाहे वो आसाराम हो या राम रहीम हो। कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के देश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। औलाद हिंदुस्तान है ये दुर्योधन की जान नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके हैं वो किसके पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रन का बस नहीं अब छोड़ेंगे, कलीम फतेह के बाद भी अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 की वीर की डोली अब झांसी रोकी जाएगी, और अब के बाद से भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उनका शीश नहीं कटने देंगे, कसम इस तिरंगे का कि अब देश नहीं रुकने देंगे, कसम इस तिरंगे का कि अब देश नहीं रुकने देंगे। अपने ही उड़ान को संभाल लो जरा, दूसरों की जात पर तंकीन ना करो, जिससे दर्द फैलता है भाई भाई में।